अच्छा जी, आज हम चैप्टर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में वो आपको बताता है कि टेंजेंट किसे कहते हैं या टेंजेंट लाइन क्या होती है, ठीक है। तो वो बताता है कि अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट इज एट ओनली वन पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन। बेसिकली अब ये आपके सामने सारी तस्वीरें बनी हुई है। अगर हम इस बेसिक तस्वीर को भी देखें तो ये देखें, कोई भी लाइन जो सर्कल को बाहर से परपेंडिकुलर टच कर रही हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, उसके किसी भी रेडियल सेगमेंट का परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर से अब क्या मतलब होता है कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है। तो ये देखें, ये जो लाइन है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि पॉइंट सी बी ए बी के साथ। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये जो लाइन सी बी है ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और यही वो इसने इस कॉन्सेप्ट के अंदर उसने वो यही बात बताई कि अ टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। मोर ओवर द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द सेंटर इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। डेफिनेटली कि जो इसका डिस्टेंस है जहाँ पे ये टच कर रहा है, उसका इससे जो डिस्टेंस बनता है वो इसकी रेडियस के इक्वल बनता है सर्कल के, ठीक है। तो ये इसकी में उसने ये एक आपको बात बताई है। देन इसके जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के अंदर भी जो वो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो यही है कि वो बता रहा है कि जो जिस तरह पहला जो आपके पास थ्योरम है उसका जो कंक्लूजन है वो ये बताता है कि कोई भी अगर लाइन ड्रा की जाए परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट सर्कल का, आपको पता है रेडियल सेगमेंट से क्या मुराद होती है, ये जो एक पिज़्ज़ा का स्लाइस जो बनता है ये बेसिकली इसका एक रेडियल सेगमेंट बनता है, ठीक है। तो किसी भी रेडियल सेगमेंट के अलॉन्ग जो एक परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, वो सर्कल को आउटसाइड से किसी भी एक एंड पॉइंट से टच करेगा, ठीक है। ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा और वो उसका क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। थ्योरम 2 और उसकी फिगर में जो वो बात बताना चाह रहा है, इस फिगर को देखते हुए आप ये बात समझनी हो, ये जो कंसेप्ट हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होती हैं ये प्रिंसिपल है जिसको आप आगे प्रूव कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल्स को आपने अपने माइंड में बिठा लेना होता है। सेकेंड थ्योरम के अंदर वो ये बात बता रहा है कि आपके पास जो टेंजेंट होगा वो रेडियल सेगमेंट के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट टू अ सर्कल हमेशा क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इसने इसके अंदर एक्सप्लेन और प्रूव किया, ठीक है। इसी तरह अच्छा, इनसे उसने फिर तीन जो है वो कोरोलरीज निकाली, यानी कि नताइज अखज़ किए, सॉरी चार। वो क्या है जी, वो ये हैं आपके पास कि द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी। कि वो ये बता रहा है कि जो परपेंडिकुलर होगी लाइन टेंजेंट के, अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, जिस तरह ये टेंजेंट लाइन है इस वाले के अंदर, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो पी क्यू है एक टेंजेंट लाइन है सर्कल के आउटर, ठीक है। तो जो इसका परपेंडिकुलर बनता है, टेंजेंट लाइन का परपेंडिकुलर क्या बनता है, बेसिकली वो रेडियल सेगमेंट बनता है, ठीक है। ए से बी जो आपके पास ये जो रेडियाई है ये इसका टेंजेंट बनता है। तो वो कहता है कि ये किससे पास करेगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा। ये किसी भी जगह से, चाहे इस साइड से आपके पास ड्राओ, आप किसी भी फिगर के अंदर देख सकते हैं बुक के अंदर, जिस तरह का अब यहाँ पर ये है, तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, बी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो बी पे क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, ए बी बनता है ना, सी बी का परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी का परपेंडिकुलर है सी बी और सी बी का परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। तो जो ए बी है वो किससे गुजर रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ये गुजर रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वो ये बताता है द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कल एट इट्स एंड पॉइंट्स आर टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कि सेम इसी तरह जो बात रेडियस के लिए वही बात अब वो डायमीटर के लिए भी बता रहा है, ठीक है। कि वो डायमीटर की भी क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, ठीक है जी। ऐसी बात है क्योंकि रेडियस ही आगे डबल होके आपके पास डायमीटर बनता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि जो लाइन, अगेन वही इसी बात को उसने दूसरी तरह से बताई है कि वो लाइन जो टेंजेंट होगी या परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट टू द सर्कल, कि सी बी की जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। तो यही बात उसने यहाँ पर अगेन बताई है, ठीक है। ओके, या यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जिस तरह ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ से पास हो रहा है, या ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये सेंटर ऑफ सर्कल से हो रहा है। तो अगेन वो इसी बात को रिपीट कर रहा है। और आखिरी पॉइंट वो कहता है इसके अंदर कि द टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि जिस तरह ये यहाँ पे बता रहा है कि एंड पॉइंट्स जो होंगे, या नेक्स्ट आपके पास इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एंड पॉइंट्स होंगे, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं
सर्कल को आउटर साइड से वो टच हो रहे हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर, इसका एक पॉइंट सी बनता है, एक बी बनता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, सॉरी जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे ये पैरेलल बनता है। ठीक है, अब ये जो इसने कोरोलरीज बयान की हैं या ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं से रेलेवेंट फिर आपके पास जो है वो MCQs बनते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स बनती है, जो हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम 4 में वो आपको ये बयान करता है कि अगर दो सर्कल्स आउटर साइड से एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है, तो जो उनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली सम ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि आप देखिए जो सामने इसने फिगर में दो सर्कल बयान किए, ठीक है, और एक सर्कल का जो रेडियाई बनता है वो सी बी बनता है और दूसरे का ए सी बनता है, और ये दोनों जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो भी बेसिकली एंड पॉइंट जो है वो सी ही है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है ए और बी का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो इनके रेडियाई के इक्वल है। ये इस थ्योरम के अंदर प्रूव भी किया गया है। ठीक है, और फिर अगेन उसने ये इसी तरह इससे उसने नतीजा अखज़ किया, यानी कि कोरोलरी, जिसमें ये बयान करता है इफ़ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, यहाँ पे उसने लिखा है ईच सर्कल नहीं होगा, बेसिकली नहीं डायमीटर ऑफ ईच सर्कल ही है। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कन्फ्यूजन है, ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि थ्योरम आगे MCQs के अंदर इसने जो आंसर दिया ना बुक के पीछे वो सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस भी इसका नहीं बनता, और डायामीटर भी हम इसका इसलिए नहीं कह सकते कि अगर वो ये बात एक्सप्लेन करे कि जो दूसरा सर्कल है वो उसके या तो दोनों इक्वल सर्कल हों, ठीक है, अगर तो दोनों सर्कल इक्वल हैं, ठीक है, लफ्ज़ अच्छा कॉन्ग्रुएंट का उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब ही ये है, हाँ अब ये सेट स्टेटमेंट ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब ही ये है कि वो दोनों जो सर्कल होंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये समझते हैं कि दोनों सेम अलाइक, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम अलाइक। ठीक है, तो जो जाहिर बात है जो दोनों सर्कल सेम अलाइक होंगे, यानी कि ये तो छोटा सर्कल है दरमियान के ना, दोनों सर्कल अगर एक जैसे होंगे और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक ही साइज़ के हैं, तो फिर जो उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो उसके किसी भी एक सर्कल के डायमीटर के बराबर बनेगा। तो फिर ये बात ठीक है, और इधर डायमीटर आता है, और आंसर्स में जब भी देखेंगे तो वो भी आपने करेक्ट कर लेना, बुक के आखिर में आंसर सरकमफेरेंस लिखा है वो गलत है। और इसी तरह इसके लास्ट थ्योरम में थ्योरम 5 के अंदर वो बताता है कि अगर आपके पास दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो फिर जो उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा वो बेसिकली उन दोनों के रेडियाई का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि बड़ी रेडियाई में से छोटी रेडियाई को माइनस कर दें तो वो इक्वल होगा उस उनके दरमियान डिस्टेंस, उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस का। ठीक है, और ये उसने फिर आपको कोरोलरी में भी बयान किया कि इफ़ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, अच्छा अब उसने कहा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल से क्या मुराद हुआ, सेम अलाइक इक्वल सर्कल। ठीक है, जो जिनका कह लें एरिया इक्वल होगा, जिनकी रेडियाई इक्वल होगी। ठीक है, तो वो जब एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। ठीक है, यही आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो आगे उसने MCQs में दिए हुए हैं। अब हम MCQs की तरफ चलते हैं और इनको भी, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, वो भी हम साथ ही देख लेते हैं। तो पहला MCQ जिसमें वो कह रहा है कि अ टेंजेंट लाइन टचेज द सर्कल एट डैश पॉइंट, जो भी टेंजेंट होता है वो हमेशा किस पे टच करता है, सिर्फ जो है वो पहले पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, एक्सटर्नली, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन A 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, किसी भी सर्कल पर आउटसाइड, इस तरह भी देखिए ये नीचे तस्वीर भी उसने दी हुई है जी। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट एक था ये P, यहाँ से उसने कितने टेंजेंट्स वो ड्रा कर सकता है सर्कल को जो एक्सटर्नली टच करें, वो मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा सेकंड का, वो आपके पास आता है सॉरी हाँ ये थर्ड मैंने पढ़ लिया, थर्ड का आंसर आता है B, 2 आएंगे। ठीक है, जबकि जो 2 है, 2 का जो आंसर बनता है उसने पूछा अ टेंजेंट लाइन इज डैश टू रेडियल सेगमेंट, टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट की क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका आंसर B का 2 का आंसर है C और 3 का आंसर है B, यानी कि 2। ठीक है, अच्छा फोर्थ MCQ है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे आर, कि 2 टेंजेंट्स अगर ड्रा किए जाते हैं किसी भी डायमीटर, यानी डायमीटर से मुराद यही है कि सर्कल के आउटर साइड भी, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे जी, जो 2 टेंजेंट्स होते हैं वो अगर यानी कि सेम पॉइंट से यही वाली लाइन है, इसका मतलब यही वाला बन रहा है आपके पास फोर्थ का, कि जो आपके पास
अब ये देखें ये क्या है, ये बेसिकली ये जो पॉइंट बनता है ये क्या बनता है, ये डायमीटर ही बनता है ना, जहाँ पे ये दोनों को टच कर रहा है, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस है इनके दरमियान, ठीक है, रेडियस के इक्वल है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है सेंटर से। तो ये डायमीटर हो गया, यानी कि डायमीटर के एंड्स पे ये दोनों टच कर रहे हैं, इसके जो टेंजेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। ये अभी आपने फोर्थ कोरोलरी जो पढ़ी थी पहले थ्योरम की, ये उसके अंदर इसका जवाब था। तो इसके अंदर आपके पास फोर्थ का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, पैरेलल इसका आएगा, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यूज है कि गिवन दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल का जो है वो 4 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द आउटर एंड्स ऑफ डायमीटर इज, अगेन डायमीटर के एंड्स ऊपर वाले से रेलिवेंट बन रहा है ये, आप इस बात को समझिए। यानी कि देखें ये इसका रेडियल सेगमेंट यहाँ पे वो बता रहा है 4 है, ठीक है, और जो टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं एंड्स पे ये किसके इक्वल बनता है, इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो बेसिकली किसके इक्वल बनता है, डायमीटर के। और उसने यही पूछा है कि जो इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो वो क्या बनेगा, डायमीटर। और डायमीटर किसके इक्वल होता है, डी इक्वल होता है 2r के, ठीक है, यानी कि r इक्वल होता है ना d/2 के। तो आपके पास d किसके इक्वल हो जाएगा, 2r, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें r को, r कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आंसर आएगा 8। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या बनता है, ऑप्शन डी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है इसका MCQs, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। जी, तो किसी भी सर्कल पे आप कितने पॉइंट्स कितने टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो उसके जो भी आपके पास कोई भी सर्कल के ऊपर कोई भी अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो उस उधर से एक ही टेंजेंट एक वक्त में जो है वो पास हो सकता है या उसको टच कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा 1, जो कि है आपके पास ऑप्शन है बी। सेवन्थ MCQs है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर, अगेन वही इसको इसने जो आप ऊपर आप दिया था क्वेश्चन नंबर 4 उसी से रिलेवेंट है, अल्फाज उसने बदल के पूछे हैं कि दो टेंजेंट्स जो सर्कल के आउटसाइड से ड्रा किए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी आएगा 7th का। सॉरी, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर, अच्छा ये इसमें वो कह रहा है कि जो ये आउटसाइड सर्कल पैरेलल भी होंगे, और इसके अलावा एक और ऑप्शन इसके अंदर ये भी आती है कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर बात है कि वो एक दूसरे से रेडियल डिस्टेंस के ऊपर हैं और सेम पॉइंट्स ओरिजिनेट हुए हैं, तो इनके दरमियान जो यानी कि ये इनकी जो लेंथ होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो इसने इक्वल आंसर दिया हुआ है इस बुक के अंदर। 8th MCQs है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश ऑफ द बोथ सर्कल। इसका आंसर आता है रेडियाई। ये अभी आपने एक थ्योरम की स्टेटमेंट में प्रूव करना था जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 9th में है, इफ़ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डैश ऑफ द ईच सर्कल, कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब सेम अलाइक सर्कल जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब तरीब मिलते जुलते हैं, वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डायमीटर के इक्वल होगा। इसका आंसर बुक में उसने ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि गलत है। अभी आपने कोरोलरी में पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आपके पास जो कोरोलरी बनती है थ्योरम नंबर 4 की 10.4 का, तो उसके तहत इसका आंसर ट्रू आंसर जो है वो क्या बनता है, डी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बुक के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा। अब लास्ट है इसके अंदर, इफ़ टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब उसने बताया कि दो सर्कल्स हैं और उनके उन दोनों सर्कल्स का जो रेडियाई है वो 2.5 सेंटीमीटर और एक दूसरे को इंटरनली टच करें। अब इंटरनली टच कर रहे हैं और रेडियाई भी सेम है, इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों सर्कल कौन से, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। तो ये लास्ट थ्योरम के अंदर ये इधर यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होते हैं वो उनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन देयर सेंटर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।